Hello students, I hope you all must be staying at home and staying safe. This time is very difficult and we the team of Swastik Public School are helping you to gain knowledge regarding your syllabus while staying at home and enjoying your vacations. Today I am going to teach chapter number 3 of class 12. The chapter's name is The Third Level. The third level is the story that weaves together a psychological journey of the narrator into past, present and also in future. थर्ड लेवल जो स्टोरी है ये एक ऐसी जर्नी के बारे में बताया गया है, नरेटर की ऐसी जर्नी के बारे में बताया गया है कि जब वो अपने पास्ट में, अपने प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है. ये स्टोरी है चार्ली की, जो कि Charlie, a 31 years old American, narrates his unusual experience of having been to the third level. ये स्टोरी है चार्ली की, जो कि एक 31 ईयर ओल्ड अमेरिकन है. वो ये अपने एक्सपीरियंस को बताता है कि जब वो थर्ड लेवल यानी कि जब अपने वो फ्यूचर में जाना चाहता है या जाता है तो वो उसके साथ क्या क्या होता है. जब वो अपने फ्यूचर में जाता है, he discovers spittoons, flickering gas lights, everyone was dressed like 1890s with old-fashioned beards, sideburns, fancy mustache, etc. जब वो स्पिटून्स में जाता है यानी कि पहले जब वो अपने पास्ट में जाता है तो वहाँ पे फ्लिकरिंग गैसेस, जैसे कि हम पहले लालटेन वगैरह जलाते थे उसी की तरीके से एक लालटेन टाइप का था. तो वहाँ पे हर एक जो था 1890s के अकॉर्डिंगली ड्रेस था और ओल्ड फैशन की उन लोगों ने दाढ़ी मूछें वगैरह रखी हुई थी. द वर्ल्ड फ्यू टिकट्स विंडो एक्सेट्रा इन द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल में यानी कि जब वो अपने फ्यूचर में जाना चाहता है तो वहाँ की विंडो की, एक प्लेन के थ्रू ये जाता है तो वहाँ पे विंडो की टिकट जो है थोड़ी सी ही रह जाती हैं. चार्ली गोज़ फॉर द टिकट फॉर गर्ल्सबर्ग. इट वॉज अ वंडरफुल टाउन विद ह्यूज एंड बिग हाउस, लॉन्स with plenty and surprises when the clerk say it is not currency and he will be put behind the bars. चार्ली अब जो है एक टिकट खरीदने जाता है, वहाँ पे वो गर्ल्सबर्ग जाना चाहता है. फ्यूचर में पहुँचने के बाद वो एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बड़ा सा टाउन है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं, लॉन्स हैं, ढेर सारे पेड़ हैं. लोग जो है अपना काफ़ी समय अपने मस्ती मजाक में खुशी खुशी बिताते हैं. और वो वहाँ पे जाते हैं, जब टिकट खरीदने के लिए जाते हैं गर्ल्सबर्ग की, तो क्लर्क उसे कहता है कि ये यहाँ की करेंसी नहीं है. वो सरप्राइज़ हो जाता है, शॉक हो जाता है और कहते हैं इस करेंसी को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा. वाइफ वरीज एंड टेक हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. अब उसकी बीवी जो है, नरेटर की बीवी जो है, थोड़ा उसके लिए परेशान हो जाती है और उसकी एक फ्रेंड जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है वो उससे मिलवाने के लिए अपने हस्बैंड को लेके जाती है. ही रिफ्यूजेस टू बिलीव, सेज इट अ वर्किंग विश, ड्रीम फुलफिलमेंट एज ही कुड not face the modern world which is full of fear, insecurity, for worry, stamp collection a refuge from reality. तो वो कहता है कि भाई ये ऐसे मेरी एक तमन्ना थी, एक ऐसा लग रहा है कि मेरा ड्रीम जो है वो फुलफिल हो गया है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड चाहता था जहाँ पे कोई डर ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना हो. लोगों को ऐसा ना हो कि स्टैम्प कलेक्शन यहाँ पे मतलब नहीं हो, उस हॉबी से नहीं है. स्टैम्प कलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है किस प्रकार से एक देश जो है दूसरे देश पे बस काबू पाना चाहता है. ये उसकी रियलिटी से बहुत परे था. Charlie, desperate to go to the Galesburg and so exchange new for the old currency, but could never find the third level. अब चार्ली डेस्परेट होके गर्ल्सबर्ग जाना चाहता है तो वो अपनी नई करेंसी को पुरानी करेंसी से चेंज करता है, लेकिन वो कभी भी थर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है. सैम्स डिसअपीयरेंस हैज समथिंग टू डू विद गाल्सबर्ग एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ द प्लेस. अब सैम की जो वहाँ से गायब होने की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी, जो गर्ल्सबर्ग जाने के जो इसकी इच्छा थी, वो उस जगह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से घूमना चाहता था, समझना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ से गायब हो गया था. वन डे while going through his stamps he remembers his journey to the third level.
किसी प्रकार से वो अपने 3rd लेवल की जर्नी पूरी कर लेता है। एक बारी जब वो बैठा हुआ अपनी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा होता है, यहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन एज अ हॉबी बताई गई है, तो वो जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देखता है तो उसे वो रिमेंबर करता है, मतलब याद करता है उसकी वो जर्नी जो उसकी 3rd लेवल पे थी। So kids, I hope you have liked this story. You all are requested to write this summary in the notebooks with the question answers of the textbook. And stay home, stay safe, wait for my next video. Till then, revise well. Thank you very much.